हेलो दोस्तों, रेफरी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के क्लास नंबर 6 को। ठीक है, और उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। समांतर श्रेणी हमारा चैप्टर चल रहा है, 6वां नंबर क्लास हम देखेंगे। आपको क्लास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके आप यहाँ पे बताएंगे। चलिए, अब हम यहाँ पे पिछले क्लास में हम आपको एक क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन तो कई सारे कराए थे, लेकिन जो आपके पिछले साल पूछा गया है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखे थे। आज कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देखेंगे और कुछ हट के भी क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि यहाँ पे दिया गया है श्रेणी। ठीक है, श्रेणी आपको दिया गया है और कह रहा है कि श्रेणी आपका 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस इस तरह से डॉट डॉट इस तरह से आपको क्या है प्लस का 2n। ठीक है, कि n पदों का योग के यहाँ पे देखिए कि n पदों का योग, n पदों का योग आपको बताना है। ठीक है, ये क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको यहाँ क्या करना है, सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो प्रथम पद लिखिए। n पदों का योग में प्रथम पद इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। ये कितना है 2। सार्वांतर, सार्वांतर जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इसमें से घटाएंगे। 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा आपको 2। ठीक है, ये हो जाएगा। और अंतिम पद देखिए यहाँ पे, इसको कहते हैं अंतिम पद। अंतिम पद इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ये किसके बराबर है 2n। ठीक है, यहाँ पे 2n के बराबर यहाँ पे ये आपका हो जाए। अब समांतर श्रेणी में n पदों का योग। ठीक है, n पदों का योग कितना होगा, n पदों का योग। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से, और ये होता है n/2 a प्लस एल। ठीक है, n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, Sn = n/2 a प्लस एल इसका फार्मूला होता है। और Sn तो यहाँ पे देखिए Sn जब भी आप निकालेंगे तो n/2 तो करेंगे ही करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है यहाँ पे n/2 a प्लस एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 2 प्लस एल का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2n। ठीक है, 2n तो Sn = ये हो जाएगा आपको, इसमें से n/2 आप बाहर करेंगे और 2 कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 1 + 2n। ये फिर यहाँ पे Sn, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो n × 1 + 2n ये इसका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, Sn क्या बनेगा n × n प्लस, सॉरी यहाँ पे जो आप 2 कॉमन लिए हैं तो ये भी 2 यहाँ से निकल जाएगा। ये बनेगा आपको यहाँ पे क्या बनेगा 1 + n, यानी कि Sn डायरेक्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो Sn आपका जो हो जाएगा ये बनेगा n × 1 + n। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको n पदों का योग यहाँ पे बताना था। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा n पदों का योग क्या निकलता है। ठीक है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको सेम ऐसे ही दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे कह रहा है उस श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3 + n/4 है। ठीक है, उस श्रेणी को ज्ञात करें जिसका nवां पद कितना है 3 + n/4 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे Tn जो है ये आपको बताना है। Tn = 3 + n/4। ठीक है, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 1 2 3 इस तरह से आपको डॉट डॉट करके रखने पर, ठीक है, रखने पर ये आपका हो जाएगा n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Tn ये आपका दिया गया, यहाँ पे nवां पद, यहाँ पे nवां पद कितना दिया गया 3 + n/4 दिया गया है। तो अब यहाँ पे t पहले लिखेंगे T1 1 रखेंगे तो 3 + 1/4 कितना जाएगा 4/4 होगा। 4/4 यानी कि कितना हो जाएगा 1। T1 का वैल्यू 1 आ गया। T2 देखिए तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2/4 तो 6/4, यहाँ पे 3/2 ये हो जाएगा। T3 तो 6/4 मतलब 3/3 का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 3 3 6/4। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे 5/4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5/4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 यानी 3/2 होगा। ठीक है, तो आपको 1/3 रखने पर इस तरह से आपका होगा। और सीरीज आपको बताना था तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि जो हमको श्रेणी मिलेगी, यही पूछ रहा था आपको कि श्रेणी कितनी मिलेगी 1 5/4 3/2। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे
निकल के आ जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा उस श्रेणी के ज्ञात करना आपको, श्रेणी, तो श्रेणी आपको यही मिलेगा, यही सीरीज आपको मिलेगा यहाँ पे जिसका nवां पद इतना दिया गया। अब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। और जो ये क्वेश्चन था ये आपका कब पूछा गया था, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2013 का ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है। कह रहा है श्रेणी आपको ये दिया गया है -1, 2, यहाँ पे 1, 2 और 3/2 का 10वां पद आपको यहाँ बताना है, 10वां पद। तो सबसे पहले आपको ए देखेंगे, ए आपका प्रथम पद होता है -1/2, ये हो गया। और इसके बाद से सार्वधांतर, तो सार्वधांतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे निकलता है, इसको इसमें से घटा देंगे, यानी कि 1/2 -1/2, यहाँ पे n/2 -1/2। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 तो पहले से है, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1/2। ये आपका आधा, ये आधा कितना हो जाएगा, 1, यानी कि जो डी का वैल्यू आएगा ये आपका आ जाएगा 1। समझ गए यहाँ पे। चलिए, आपका आ रहा 10वां पद। तो फार्मूला आपको nवां पद tn के लिए क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है आपका, ये होता है यहाँ पे फार्मूला। अब इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो 10वां पद T10 = a कितना है, -1/2, a + n, यहाँ पे 10वां पद है तो ये हो जाएगा 10 - 1 इंटू डी कितना है, 1, यानी कि हो जाएगा 1/2 और प्लस का 9, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए, ये यहाँ पे एलसीएम लेके कर सकते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा -1 प्लस का 18/2, ये होगा। यानी कि इसका अगर आप T10 निकालेंगे, यहाँ पे T10 ये हो जाएगा 17/2, जिसका आंसर हो जाएगा 70/2। समझ गए, 10वां पद यहाँ पे ये हो जाएगा 10वां पद। समझ गए। तो ये सब सारा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। और ये काफी ज्यादा इस पे हम क्वेश्चन को लगा के पूरा बताते हैं, ताकि आपको जो एक भी कहीं से कहीं दिक्कत नहीं आए। तो ये फार्मूला आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इस तरह से हम जो है यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और आपको एक एक चीज बताने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि श्रेणी आपको 1, 1/2, 0, -1/2 का 15वां पद यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, 15वां पद आपका क्या होगा, तो सबसे पहले ए कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, डी कितना हो जाएगा, 1/2 -1 करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, -1/2, यहाँ पे हो जाएगा। और n बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, n बराबर 50। ठीक है, तो आपको 15वां पद कह रहा है, तो टी 15 कितना हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका 15वां पद हो जाएगा। तो अब आप जब करेंगे T15, a कितना है, 1, और प्लस n मतलब 15 - 1 इंटू डी कितना आया आपको, माइनस का 1/2, ये डी आया आपको यहाँ पे। तो अब आप क्या करेंगे, T15 = 1 और प्लस ये हो जाएगा आपको 14। ठीक है, और गुणा ये -1/2। ठीक है, इससे कैंसिल कर देंगे, 7 जाएगा, यानी माइनस का 7 हो जाएगा। यानी कि T15 जब आप यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 7, यानी कि T15 आपका जो आएगा माइनस का 6 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपको 15वां पद पूछ रहा था, 15वां पद क्या होगा, तो ये आपका माइनस का 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चन जो भी आपका पूछा गया था। और ये जो पूछा गया था आपका क्वेश्चन यहाँ पे 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, डिप्लोमा पेपर के 2007 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो एक एक चीज हम यहाँ बता रहे हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा। इसको ध्यान से आप जो है जानिए, कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर पूछे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम जानेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और जानेंगे कि हमको किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, श्रेणी कह रहा है आपको 2 + 4 + 6 प्लस यहाँ पे डॉट 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 2n के n पदों का योगफल आपको बताना है। ठीक है, n पदों का योगफल बताना है, a बराबर 2 और d बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, d बराबर 2, तो n पदों का योगफल Sn = n/2, जो हो जाएगा 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n पदों का योगफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको n/2 और ये हो जाएगा n/2 की जगह 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस n, n कितना है n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, ये है। तो अब देखिए यहाँ पे n/2 तो आपको सेम होगा, n पदों का योगफल कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपको 4 प्लस 2n माइनस 2, ये होगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, देखिए इसको गुणा हम इसमें किए हैं, ठीक है। तो अब जब इस तरह से आप करेंगे आगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा n/2 और इसमें बचेगा आपको 2 प्लस 2n, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे n/2 तो आपको है ही है, अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, मतलब इस तरह से n/2 और ये आपका हो जाएगा गुणा 2, ये हो जाएगा n प्लस n, 1 प्लस n, इस 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, तो n इंटू 1 प्लस n, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो गया हो, एक बार हम शायद बता चुके हैं, ठीक है। तो हालांकि मैं आज केवल क्वेश्चन ही लगवा रहा हूं, तो हो सकता है ये रिपीट हुआ हो क्वेश्चन, तो उसके लिए आप मतलब 2 बार जान गए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आगे से रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को लिया जाएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन हो चुका है, मैं कई सारे क्वेश्चन लिखा हूं इसलिए मैं सोच रहा था कि उसको बता दूं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, ठीक है। सिद्ध करें कि निम्नलिखित श्रेणी समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तथा यहाँ पे इस श्रेणी के 50वें, यहाँ पे देखिए 50वें पद का योग ज्ञात करना, ये आपका यहाँ पे दिया गया श्रेणी 4/√2 प्लस 3/√2 8/√2 प्लस डॉट 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 इस तरह का है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप T1 देखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका T1 कितना है 4/√2, ठीक है। T2 कितना है, ये आपका 3√2, ठीक है, और T3 कितना है 8/√2, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको T2 माइनस T1, ठीक है, ये करेंगे तो ये आपका देखिए T2 है √3 माइनस 4/√2 ये होगा। उसके बाद से आपको T3 माइनस T2, ठीक है, T3 माइनस T2 करेंगे तो 8/√2 ये होगा। उसके बाद से आपको 3√2 ये होगा। अब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे T2 माइनस T1, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें से 3√2 में से इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, क्योंकि आपको पता है √2 इंटू √2 करेंगे तो कितना जाएगा 2 आएगा, इसका गुणा आप 3 में करेंगे 6। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2/√2, ठीक है, 2/√2 आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। और फिर इसका √2 से √2 गुणा कर देंगे, इसका आपका ऊपर आ जाएगा 2√2 और ये बनेगा √2, क्योंकि इसका गुणा होगा तो √2 और ये इसका 2√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे √2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा और ये आपका सिंपल जो है √2 ऐसा बचेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 आपको मिलेगा। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 2 3 6 8 में से 6 जाएगा, मतलब इस तरह से 8 माइनस 6 होगा। अब हमने 6 कैसे किया, इसका गुणा इसमें किए, यानी कि आपको 3√2 है, इसका गुणा √2 में करेंगे, ये मिलकर आपको 2 बनाएगा, 2 3 6 करेंगे तो 6 आपको मिलेगा, बटा यहाँ पे हो जाएगा √2। अब ये बनेगा 2/√2, ठीक है, इसका गुणा √2/√2 से गुणा कर देंगे, कोई मतलब नहीं होता है। इसका हो जाएगा 2 होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा केवल कितना √2। तो दोनों कंडीशन में आपको √2 ही यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। अब आप इतना कर लिए, अब देखिए अब नेक्स्ट इसका जो आपका होगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, दी गई समांतर श्रेणी में है, यानी कि जो आपका ए होगा, ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए जो होगा ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 4/√2, ठीक है, और उसके बाद से आपको डी जो हो जाएगा √2, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो तमाम सारे यहाँ पे आपको निकल के आ जाएंगे, ए हो जाएगा √2 यहाँ पर 4/2 ये पर ए है, डी आपका √2 यहाँ पे निकल कर देखिए डी आपको यहाँ दोनों कंडीशन में 2 निकला, n बराबर कितना है 50, देखिए 50 पदों का योग आपको बताना है यहाँ पे, तो आपको योग वाला फार्मूला जो है उसको लगा देना है, यहाँ पे आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप जो है करिए एक काम, यहाँ पे
कि जो एस एन होता है, एस एन कितना होता है एन बाई टू, ये होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे एस एन जो करेंगे ये हो जाएगा 50/2 और 2a, ए की जगह ये है आपका 4 मानी 8/√2, तो इसका मतलब 2a मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है और ये ऊपर है 4/√2 ये, और प्लस एन माइनस यानी 50 - 1 तो ये हो जाएगा 49d, ये बनेगा। और d भी आपको √2 निकल के आ गया तो यहाँ पे √2 लिख दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे एस एन ये हो जाएगा आपको 25, इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे तो 1325√2 आपका निकल के आएगा एस एन, इसका योग, ठीक है। इसका जो योग है ये 1325 निकल के यहाँ पे आता है √2 के बराबर, समझ गए। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, जरूर एक बार आप हमसे कमेंट के माध्यम से इसका पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, किसी एपी में 3 संख्याओं का योग कितना है 27 तथा उनका गुणनफल कितना है 504, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है, ठीक है। किसी यहाँ पे समांतर श्रेणी में 3 संख्या का योग 27 दिया गया। देखिए संख्या जब भी लिया जाता है कैसे लिया जाता है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये 3 संख्या आपका हो गया। कह रहा इसका जोड़ मतलब इसका योग कितना है 27 दिया गया, यानी कि जब इसको जोड़ेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो इसका योग कितना बनेगा 27 यहाँ बनेगा। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इस d से इस d कैंसिल कर सकते हैं, तो 3a आपका बनेगा, यानी कि 3a बराबर कितना हो जाएगा 27, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 9, a बराबर कितना हो जाएगा 9, समझ गया। a आपका निकल के आ गया 9। अब कह रहा इसका गुणनफल, गुणनफल का मतलब ये होता है यहाँ पे जब भी आप करेंगे तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, a माइनस डी और यहाँ पे a इंटू ए प्लस डी, इसका वैल्यू कितना है आपको 504, गुणनफल यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। इसका गुणनफल अगर 504 है तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए d का है तो ये आपको जो इसको जब करेंगे तो इसको पहले गुणा इसमें करिए, यहाँ पे इस दोनों का गुणा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, हमने सॉल्व किया है तो a स्क्वायर माइनस आपको d स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसको करके देखिएगा, बेसिक मैथ का यही फंडा है, इसीलिए हम बेसिक मैथ का क्लास ले रहे हैं। तो इसको समझना है तो आप जाके वहाँ बेसिक मैथ का क्लास लीजिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये बनेगा आपको ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, समझ गए। अब देखिए ए आपको कितना निकल के आया है 9 निकल गया यहाँ पे ए, तो अब ए की जगह आप 9 यहाँ पे रख देंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा निकल के आ जाएगा 9 रखिए, ये हो जाएगा 81, 9 और माइनस यहाँ पे डी का स्क्वायर बराबर 504, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अब इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो निकल के आएगा तो 81 9 और 9 8 72, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप कर लीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा 81 माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 56, इसको सॉल्व करने के बाद से, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे डी स्क्वायर जो निकल के आएगा आपका 81 में से 56, यहाँ पे इसको 81 में से 56 करेंगे डी स्क्वायर तो आपको निकल के आएगा 25, यानी कि डी जो होगा आपको कितना हो जाएगा +- 5, ठीक है। यहाँ पे डी जो आपका आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी +- 5 आपको निकल के यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हैं। इस तरह से आपको होगा, तो डी 5 लेने पर संख्याएं कितनी हो जाएंगी, अब आपकी जो संख्याएं होंगी इसको एक एक करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं, संख्याएं क्या होंगी। तो आपको यहाँ पे संख्याएं आपको ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है, ये आपके 3 होंगे ए माइनस डी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस वाला चीज लेना है, यानी कि ए कितना है आपको 9 और यहाँ पे 5 हो जाएगा तो माइनस का 5, यानी कि ये आपका 4 और ए आपका कितना आया 9, इसका अगर आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी कि क्या मिलेगा 4 9 और 14, ये आपका 3 संख्या यहाँ मिलेगी, ठीक है। 3 संख्याओं को 127 है तो उनका गुणनफल 504 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात यहाँ पे करना है। तो 4 9 14 आपका यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, या तो आपको 14 9 4 भी बोल दीजिए, ये भी आपका सही है, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास, उम्मीद करते हैं आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। जल्दी से जल्दी इसको जो है अच्छा करने की अपनी पूरा बेस्ट दीजिए। हम और भी सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।